हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करके कार से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें आसमान में बहुत ही तेजी से उड़ती हुई एक चीज दिखाई देती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो चारों चोर वहाँ से बचकर भागने में सफल होते हैं। लेकिन तभी अचानक से चोरों की कार हवा में उड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो चारों भी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि कार के नीचे एक सुपर हीरो है जिसका नाम था जी गर्ल और वो उस कार को उड़कर लेके जा रही थी। जी गर्ल कार को पुलिस स्टेशन के पास फेंक देती है। तभी वो चोर जी गर्ल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जी गर्ल को बुलेट्स टकरा कर नीचे गिर जाती है और अपनी सुपर पावर की मदद से वो सारे चोरों को हराकर वहां से उड़कर चली जाती है। तो वही दूसरी जगह पे हम एक ट्रेन में मैट और वोग नाम के दो आदमियों को देखते हैं। वोग मैट से ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम जेनी था उसे डेट पर लेके जाने के लिए पूछने के लिए कहता है, लेकिन मैट पूछने से इनकार कर देता है। लेकिन वो के बार बार कहने के बाद मैट हिम्मत करके जेनी से डेट के लिए पूछने जाता है, लेकिन जेनी डेट पर जाने से मना कर देती है। तभी थोड़ी देर में ट्रेन रुकते ही कुछ चोर आते हैं और जेनी का पर्स लेकर भागते हैं, जिसे पकड़ने के लिए मैट भी चोरों के पीछे पीछे भागने लगता है और आखिरकार वो चोरों को पकड़कर उनसे जेनी का पर्स छीन लेता है। लेकिन वो गुस्से में चोरों को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है, जिसके कारण चोर भागने के बजाय मैट को पकड़ के मारने के लिए आते हैं। ये देखकर मैट भी भागकर कचरे के डिब्बे के यहाँ पे छुप जाता है, लेकिन चोर आकर मैट को ढूंढ लेते हैं और उसे डब्बे से निकलने के लिए कहते हैं। मैट जैसे ही डब्बे से बाहर निकलता है तो उसके सामने चोरों की जगह जेनी खड़ी होती है। अब मैट जेनी को उसका पर्स दे देता है और जेनी से वापस डेट के लिए पूछता है और अब जेनी भी उसके साथ डेट के लिए चलने के लिए मान जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है दरअसल जेनी ने ही चोरों को ऊपर टेरेस पर टांग दिया था, यानी जेनी ही जी गर्ल होती है। आगे हम मैट को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पे वो हैना लुइस नाम की लड़की के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। मैट एक आर्किटेक्ट होता है और उसे दरअसल हैना काफी टाइम से पसंद थी, लेकिन हैना का एक सुपर मॉडल बॉयफ्रेंड भी था, जिसके कारण वो हैना को अपने दिल की बात नहीं बताता था। अब इसी दरम्यान मैट को जेनी का फोन कॉल आता है जो उसे डेट के लिए एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है, जिसके लिए मैट हाँ कर देता है और वो दोनों भी डेट पे जाते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट में वो काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अब कुछ देर के बाद जेनी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अचानक से जेनी गुस्सा होने लगती है और थोड़ी देर के बाद रेस्टरूम जाने का कह के वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग आग से पूरी तरह से जल रही होती है और तभी वहाँ पे जी गर्ल आकर आग को बुझाने की कोशिश करती है और हवा में एक जगह पे बहुत तेज घूमकर आग बुझा देती है। वही दूसरी तरफ मैट रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वोग से कॉल पर बात कर रहा होता है कि उसकी डेट अचानक से गायब हो गई है, शायद उसे भी वहाँ से चला जाना चाहिए। कि तभी जेनी वापस आ जाती है और मैट को अपने गायब होने के लिए माफी मांगती है। उसके चेहरे पर कुछ आग की राख लगी हुई थी, लेकिन वो सुपर गर्ल है इसके बारे में मैट को बताती नहीं है। मैट भी उसे देख के खुश होता है। अब ऑफिस में अगले दिन हम मैट और हैना को देखते हैं, जहाँ पे हैना का बॉयफ्रेंड स्टीव वहाँ पे आता है और उन लोगों की आपस में बात होने के बाद हैना स्टीव के साथ बाहर चली जाती है। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं जेनी एक म्यूजियम में काम किया करती थी और वो मैट को मिलने के लिए उसी म्यूजियम में बुलाती है। दोनों भी म्यूजियम में घूमते हैं, जिसके बाद मैट जेनी को अपना घर दिखाने के लिए लेके जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई लोग इनके ऊपर नजर रखे होते हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों को भी देखते हैं, वो मैट के घर पे ही रात बिताते हैं और अगली सुबह मैट वोग से मिलने एक बार में जाता है, जहाँ अब वोग मैट से जेनी से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, लेकिन मैट मना कर देता है और कहता है कि उसे जेनी काफी पसंद आ रही है। थोड़ी देर बाद मैट जैसे ही बाहर से निकलता है तभी उसे दो बॉडीगार्ड जबरदस्ती कार में बिठा देते हैं। कार में हम उसी इंसान को देखते हैं जो पिछली रात इन पे नजर रखे होता है। वो दरअसल प्रोफेसर बैडलैम होता है। अब प्रोफेसर बैडलैम मैट से जेनी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, जो मैट को कुछ भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो जेनी के बारे में कुछ भी चीजें बताने से मना कर देता है और इसी वजह से बैडलैम और उसके लोग मैट को स्टैचू ऑफ लिबर्टी से उल्टा लटका देते हैं। मैट स्टैचू से गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जी गर्ल आती है और मैट को गिरने से बचा लेती है और इसी बीच प्रोफेसर और उसके साथी
जी गर्ल के घर जाकर उसकी तलाशी लेते हैं, जहाँ पे उन्हें जी गर्ल के बालों के सैंपल्स मिलते हैं, जिसे लेकर वो वापस चले जाते हैं। तो वही हम दूसरी जगह पे देखते हैं, जी गर्ल मैट से अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा रही होती है। उसने अभी तक बताया नहीं होता कि वही जेनी है, और ना ही मैट समझ पाता है। अब उसे बचाने के बाद वो जेनी के पहराव में आती है और मैट से मिलने के लिए जाती है, और दोनों भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और मैट जेनी को जी गर्ल के बारे में बता रहा था कि कैसे जी गर्ल ने उसकी जान बचाई। तभी अचानक से जेनी बिना कुछ कहे रोड पर भाग रहे बच्चों को देखती है जिसका एक्सीडेंट होने वाला था, और उन्हें वो अपने सुपर पावर की मदद से बचा लेती है। लेकिन तभी जेनी का कार के टकराने से बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर मैट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट के बावजूद जेनी को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन रहती है। मैट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ऐसे कैसे जेनी को कुछ भी नहीं हुआ, और उसे वो बार बार सवाल करने लगता है। इसीलिए जेनी सब कुछ उसे बताने का वादा करती है और उसे अपने घर लेके आती है, और उसे बताती है कि वही जी गर्ल है जो काफी टाइम से इस शहर को बचा रही है। जिसे सुनकर मैट काफी सरप्राइज हो जाता है। फिर वो उसे प्रोफेसर के बारे में बताता है। तभी जेनी प्रोफेसर बैडलैम के बारे में मैट को बताने लगती है। वो जेनी का हाई स्कूल का बॉयफ्रेंड था। दोनों भी हमेशा साथ रहा करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक रात में जब वो दोनों भी साथ थे, तभी उन लोगों को आसमान से गिरता हुआ एक मेट्रॉइड दिखाई दिया, जिसे देखने के लिए वो दोनों भी गए थे। और तभी मेट्रॉइड अचानक से ब्लास्ट हो गया था। उस मेट्रॉइड में कुछ सुपर पावर थी, और वो सुपर पावर जेनी में आ गई थी, जिसके कारण जेनी सुपर वुमन बन गई थी। इतना ही नहीं, वो दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव और सुंदर हो गई थी, जिसके बाद उसने इससे ब्रेकअप कर दिया था और कॉलेज के बाकी लड़कों के साथ वो डेट करने लगी थी। और इस बात से बेडलैम बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। बेडलैम को पता था जेनी में सुपर पावर है, इसीलिए उससे बदला लेने के लिए वो उसकी वीकनेस ढूंढ रहा था। अब ये सारी कहानी जेनी मैट को बताती है। अब हम प्रेजेंट में प्रोफेसर बैडलैम को देखते हैं। उसने जी गर्ल के बालों का जो सैंपल लिया था, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसकी सुपर पावर कैसे भी उसे डिस्ट्रॉय करनी थी, और उसके बालों के सैंपल से उसे एक तरीका मिल जाता है। अगर उसी मेट्रॉइड का टुकड़ा जेनी के सामने लाया जाए तो उसकी सारी पावर चली जाएगी, और वो मेट्रॉइड का टुकड़ा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो कि उसे कुछ समय के बाद मिल भी जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेनी मैट और हैना के साथ होटल में लंच कर रही होती है। तभी उन्हें टीवी पर न्यूज सुनाई देती है कि उनके शहर पर एक मिसाइल का हमला किया गया है, जिसे एयरफोर्स रोकने में असफल हो रहे हैं। जिसे सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैट जेनी को साइड में लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम हमारे साथ क्या कर रही हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मिसाइल को रोकना चाहिए। लेकिन जेनी कहती है ना, मेरा मूड नहीं है। ये सुन के मैट भी काफी हैरान हो जाता है कि तुम एक सुपर वुमन हो और ऐसे कैसे बात कर सकती हो। दरअसल यहाँ पे जेनी काफी मूडी होती है, और उसे हैना का यहाँ पे अचानक से आना पसंद नहीं था। वो हैना से काफी जेलस फील कर रही थी, और इसी के कारण मैट को वो अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी उसके साथ। लेकिन मैट के बार बार कहने से जेनी मिसाइल को रोकने के लिए निकल जाती है, और मिसाइल को शहर पर गिरने से रोकती है। और जब वो उसी रेस्टोरेंट में वापस आती है, तब वो मैट और हैना को देखती है, जो मिसाइल रोकने की खुशी में काफी एंजॉय कर रहे होते बाकी लोगों के साथ। और वो काफी जेलस फील करती है और मैट के पास आ जाती है। और वापस जाते समय कार में वो मैट पर काफी गुस्सा करती है, और उनकी कार की विंडो गुस्से में वो सीधा तोड़ देती है। मैट ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है, और उस रात काफी सोचता है और जेनी से ब्रेकअप करने का सोच लेता है। वो वोक की भी राय लेता है और जेनी से मिलकर उसे कह देता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर जेनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मैट को काफी बुरी तरीके से चोट पहुंचाने लगती है, और गुस्से में घर की छत तोड़कर चली जाती है। तो वहाँ पे दूसरी जगह हम हैना को देखते हैं, और मैट और हैना की दोस्ती काफी बढ़ने लगती है, और वो हैना को डेट के लिए पूछने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे जेनी ऑफिस विंडो से निकलती है, जिसे देखकर मैट डर जाता है और गलती से हैना को धक्का देकर गिरा देता है। ये देख जेनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मैट को कार पार्किंग के गैराज से कॉल आती है। मैट जब पार्किंग जाता है तब वो देखता है कि उसकी कार पार्किंग से दीवार तोड़कर चुरा ली गई थी। वो समझ जाता है कि ये जरूर उसकी साइको गर्लफ्रेंड जेनी का काम है। वो उससे ब्रेकअप का बदला ले रही है। अब यहाँ पे हम जेनी को देखते हैं, जो मैट की कार को
स्पेस में सीधा फेंक देती है। अगले दिन हम मैट को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मीटिंग के प्रेजेंटेशन में जाता है, जहाँ पर फिर से जेनी आकर उसकी मीटिंग पूरी तरीके से बेकार कर देती है और मीटिंग के दरमियान जानबूझ के वो उसके कपड़े निकालने लगती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, जिसकी वजह से मैट को उसकी जॉब से हटा दिया जाता है। अब वो परेशान होकर शहर छोड़ने का फैसला करता है। तभी वही प्रोफेसर आता है मैट के घर पर और उसे जेनी को हराने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। मैट पहले तो मना करता है और अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी उसी दरम्यान हैना की कॉल आती है और वो हैना से मिलने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि हैना का स्टीव के साथ भी ब्रेकअप हो चुका है और तभी के तभी मैट हैना को प्रपोज करता है और हैना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों भी हैना के घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब जेनी को ये सब कुछ पता चलता है तब वो काफी आग बबूला हो जाती है और समुद्र से शार्क लेके आती है और उन दोनों पर शार्क का अटैक करवा देती है, जिसे देख मैट काफी डर जाता है और काफी मुश्किल से वो कैसे तैसे खुद को और हैना को बचा लेता है और उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदगी में किसी भी लड़की के साथ खुश नहीं रहेगा एज लॉन्ग एज जेनी वहाँ पे है। इसीलिए वो प्रोफेसर से मिलने का तय करता है ताकि वो जेनी की सुपर पावर निकाल ले और मैट एक आसान जिंदगी जी सके। वो प्रोफेसर से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि प्रोफेसर ने जेनी की काफी सारी तस्वीरें एक कमरे में सजा के रखी हुई होती है। अब प्रोफेसर मैट को अपना प्लान बताते हैं कि उसे कैसे भी जेनी को एक पत्थर यानी मेट्रॉइड के पास लाना है, जिसके लिए अब मैट मान जाता है और वो सबसे पहले जेनी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है और ब्रेकअप के लिए उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उसके साथ और एक चांस चाहिए और कहता है कि उन दोनों को भी चीजें सही करनी चाहिए और उसे फिर से डेट पे चलने के लिए पूछता है। अब जेनी भी खुश होती है और वो लोग डेट पर चले जाते हैं। यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा होता है जिसमें कि वही जी गर्ल को पावरलेस करने वाला पत्थर छिपाया होता है, यानी कि मौका मिलते ही मैट बॉक्स को खोलकर जेनी को पावरलेस कर सकता था। तभी वहाँ डेट के बीच में हैना आ जाती है और जेनी हैना को देख के काफी गुस्सा होती है और दोनों की भी बहस होने लगती है। तभी वहाँ पे वोग भी आ जाता है। हैना और जेनी के बीच में लड़ाई होते हुए देख मैट वोग को इशारे से वो बॉक्स खोलने के लिए कहता है। हर बॉक्स खोलते ही जेनी की सारी सुपर पावर वापस पत्थर में जाने लगती है और जेनी पूरी पावरलेस हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे वो प्रोफेसर आता है और सबको मारने की कोशिश करता है। उन लोगों के बीच में काफी वियर्ड और अजीब लड़ाई शुरू होती है। इसी दरमियान जेनी वापस से पत्थर यानी उसी मेट्रॉइड के पास से अपनी शक्ति लेने जाती है, लेकिन हैना उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी फिर से मेट्रॉइड में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हैना उड़कर एक गड्ढे में गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद हैना उस गड्ढे से उड़कर बाहर निकलती है। दरअसल वो ब्लास्ट हैना और जेनी इन दोनों के ऊपर हुआ था, जिसके कारण अब दोनों में भी सुपर पावर आ गई थी और जेनी और हैना दोनों भी आपस में अपने सुपर पावर की मदद से एक दूसरे से काफी लड़ने लगती है, जिसमें जेनी हैना को हरा रही होती है। लड़ते लड़ते दोनों लोग फैशन शो में चली जाती है, जहाँ पे आपस में वो लड़ने लगती है। तभी वहाँ पे मैट आकर उन दोनों को रोकता है और वो जेनी को बताता है कि दरअसल वो प्रोफेसर है, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, वो तुमसे अभी भी प्यार करता है, उसने पूरे घर में तुम्हारी तस्वीरें लगा के रखी है। ये सुनकर जेनी प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है, जिसके जवाब में प्रोफेसर हाँ कहता है और कहता है कि जब से सुपर पावर आने के कारण वो उसे छोड़ के चली गई थी, वो बस उसके ही प्यार में है और वो वहीं पे जेनी को प्रपोज करता है। जेनी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ मौजूद सारे लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। ऐसे ही आगे जेनी और प्रोफेसर एक साथ खुशी से रहने लगते हैं, तो वही दूसरी जगह मैट और हैना एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं और मूवी के लास्ट में जेनी मैट की स्पेस में फेंकी हुई कार उसे वापस कर देती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।